हाँ, नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अंडमान निकोबार का जो पब्लिक है, जो कम्युनिटी है, इसको बहुत कुछ सीखना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को देख के। बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखो, कभी भी जो बीजेपी पावर में आया, उसके बाद आप सुनना, हमेशा ये बोल के रास्ता में चिल्ला रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू लोग को बचाना है, ये सब बोल के चिल्ला रहा है। कभी देखा मुस्लिम लोग को कभी रास्ता का साइड में खड़ा होकर कभी चिल्लाता है कि यार ये मेरे को मुस्लिम धर्म बचाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है? नहीं बोलेगा अंडमान में, आप देखो, कभी नहीं बोलेगा। वो लोग क्या बोलता है कि भाई, हमें कोई भी राष्ट्र बनाओ, कोई मतलब नहीं है, हमारा चाहिए 60-50% सरकारी नौकरी। कितना भी परसेंट हिंदू पॉपुलेशन हो, कितना भी परसेंट दूसरा कम्युनिटी का हो, तुम बाहर में जाओ, हमारा चाहिए एक सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो पॉकेट में पैसा भरा हुआ रहेगा। हमें चाहिए पोर्टलैंड टू मेनलैंड जो कार्गो जाता है, वो कार्गो हमारा हाथ में दे दो। टूरिज्म का जो हैवलॉक टू पोर्टलैंड जो शिप जा रहा है, बोट जा रहा है, वो हमारा हाथ में दे दो। जितना भी दुकान है, बिजनेस जो म्यूनिसिपल का शॉप है से लेके जितना भी दुकान है, वो हमारा हाथ में दे दो। ठीक है, सरकारी नौकरी से, टूरिज्म से लेके पोर्टलैंड टू मेनलैंड जो कार्गो से लेके सब कुछ हमारे हाथ में दे दो। धर्म हम अपना बचा लेंगे। लेकिन बीजेपी क्या करता है, उल्टा चीज करता है। बीजेपी क्या कर रहा है, मेजोरिटी जो दूसरा कम्युनिटी का आदमी लोग को बेवकूफ़ बन रहे हैं बोल के, तुम सिर्फ चिल्लाओ धर्म बचाओ, ये सब वो सब बोल के। देखो, धर्म जो है, सिर्फ नारा लगाने से, धर्म को बचाना है बोलने से नहीं होता। अगर आपको नौकरी है, अगर आपको पॉकेट में पैसा है, तो धर्म आपका बचा हुआ रहेगा, मैं जो मानता हूँ। अगर पॉकेट में पैसा नहीं है, अगर आपका पास जॉब नहीं है, खाने पीने का 3 टाइम का नहीं मिल रहा है, तो धर्म आप बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाके बीमारी होके आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा नहीं है, अगर हॉस्पिटल में मर जाओगे, तो कैसे आपका धर्म बचेगा बताओ? इसीलिए देखना, ये धर्म बचाने का चक्कर में आप देखो, डिग्रीपुर हॉस्पिटल में कोई अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है। एक बच्चा माँ का पेट में है, वो आजकल चेक करके बता देता है अपाहिज है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है। वो अंडमान नॉर्थ मिडिल अंडमान में, इंटर आइलैंड में कोई जगह देख नहीं, चेक कर नहीं पाता है। कैसे चेक करेगा? अल्ट्रासाउंड मशीन ही काम नहीं करता है। अगर वो कोई टेक्नीशियन नहीं है, कुछ नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप, मैं खास करके बोल रहा हूँ दूसरे कम्युनिटी को, ठीक है, कि मुस्लिम कम्युनिटी से सीखो। ये लोग कैसे करता है, देखो, वो लोग अपना तरीका में, वो लोग अपने जो, वो लोग का जो डिमांड है, जो चाहिए, उसमें बराबर वो लोग काम करता है। दूसरा कम्युनिटी नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप लोग उससे अच्छा से सीखो, तभी आप जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आपका जीना मुश्किल है। देखो, कितना भी है, रोहिंगा हो गया, इलीगल बांग्लादेशी हो गया, कितना अच्छा से अंडमान निकोबार में जी रहा है। देखो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये लोग को, ये एक आदमी को पकड़ के, एडमिनिस्ट्रेशन का पास इतना ताकत नहीं है कि वो लोग को, एक आदमी का पास इतना ताकत नहीं है कि वो रोहिंगा और इलीगल बांग्लादेशी को पकड़ के अंडमान से बाहर भेज पाए। किसी का पास इतना ताकत नहीं है। ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग का अंदर में एकता है। चाहे किसी को भी हो, कोई भी पावर में हो, जो भी पावर में आए, एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग का हाथ में, कंट्रोल में रहता है। 40-50% बंगाली कम्युनिटी है। देखो, सारा पावर तुम लोग, एलजी तुम लोग का इशारा में नाचना चाहिए, लेकिन देखो, नहीं नाचता है। बंगाली कम्युनिटी को सिर्फ पकड़, बंगाली कम्युनिटी का बात एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी तक के सीएस तक कोई सुनता ही नहीं, चाहे तुम्हारा 50% ही क्यों ना हो। लेकिन वही जगह में मुस्लिम कम्युनिटी का सिर्फ 4 से 5% पॉपुलेशन है। लेकिन देखो वो लोग का बात कैसे सुनता है। वो लोग अगर बोलेगा कि कार्गो हमें चाहिए पोर्टलैंड टू मेनलैंड, तो वो लोग को दे देगा। अगर वो लोग बोले कि गवर्नमेंट जॉब में हम लोग को 50-60% जॉब हम लोग को चाहिए, तो वो लोग को देना ही पड़ेगा। अगर वो लोग बोले, देखो, एक इंक्रोचमेंट आप दिखा दो जहां में मुस्लिम लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है अंडमान निकोबार में, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन हटा के दिखा दिया बोलो। देखिए, वही में बंगाली कम्युनिटी का देखो, लात मार के भगा देता है। आप देखो, तो ये सब चीज आप लोग सीखो। ठीक है, खास करके अभी भी टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग का वोट एकदम एक साथ रहता है। देखो, जब वो लोग मस्जिद में जाता है, वो लोग का अंदर में यूनिट है, चाहे कितना भी बड़ा पोस्ट हो, छोटा पोस्ट हो, सब एक साथ बैठ के बोलता है कि भाई हमें इसमें इसको वोट करना है, तभी हम लोग फायदा मिलेगा, तो उसी को वोट करेंगे और उसी से काम निकलवाएगा। बंगाली लोगों में ऐसा नहीं है, तेलुगु लोगों में ऐसा नहीं है, तमिल लोगों में ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, पुंगी चौक जो 6 नंबर वार्ड है, आप देखो, वहाँ में तेलुगु मेजोरिटी पॉपुलेशन है। तेलुगु लोग को, घंटा तेलुगु लोग को वहाँ में टिकट ही नहीं दिया म्यूनिसिपल काउंसिल का। किसको दिया? बिहारी मुस्लिम लोग को। तो ये सब चीज़ आप लोग सीखो, नहीं तो
ये अभी आइस प्लांट बंद कर दिए, बंद है करके कैमल पे का आदमी प्रोटेस्ट करता है, क्या फ़ायदा? अरे तेलुगु कम्युनिटी का 17-18% पॉपुलेशन होकर फ़ायदा क्या है? क्योंकि आपका वोट ही इंटैक्ट नहीं है, आप लोग का यूनिटी नहीं है, वो सब जानता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तमिल कम्युनिटी का भी इस तरह है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बंगाली कम्युनिटी का यूनिटी करके 2029 के लिए रेडी करना, और मनोज पॉल तैयार है। याद रखिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी से सीखिए, अभी भी टाइम है। धर्म बचाना है तो पॉकेट में पैसा चाहिए, धर्म बचाना है तो दोनों पॉकेट में हाथ भरने का साथ साथ पैसा निकलना चाहिए, तभी धर्म बचे रहेगा। नहीं तो कितना भी कोशिश कर लो, आप ये जो बीजेपी सिखा रहा है ना, कुछ भी कर करके कि भाई ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ, ये तिलक लगा के नाचो नोचो, ये सब करने से कभी धर्म नहीं बचता है। पैसा रहेगा पॉकेट में, आप जिंदा रहोगे। पैसा नहीं रहेगा, आप नहीं बचोगे। आप नहीं बचोगे तो धर्म नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये है आपका फैक्ट। मैं खास करके एक एग्जांपल देता हूँ। डिग्रीपुर में हॉस्पिटल नहीं है करके डिग्रीपुर से पोल्डर तक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कितना आ नहीं पाता है, नहीं आ पाता है। देखो, एक दो प्रेग्नेंट बच्चा लोग है जो आने का टाइम रास्ता खराब है करके रास्ता में मर गए, डिलीवरी वो मेडिकल पहुंच के भी मर गया। आप सोचो, आप सोचो, अगर हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर में वो लोग का टिकट पैसा का नहीं है, टिकट विकट किराया देके जाए, तो पैसा ही जब आपका पास नहीं है, जब हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो आप बचोगे नहीं। आप नहीं बचोगे तो धर्म घंटा बचेगा। एसटीएस बस स्टैंड का एसटीएस बस देखो, अभी एक्सीडेंट हुआ मायाबंदर में, कितना मरा। तो ऐसे ही है। तो इसीलिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से सीखिए, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।